Hello everyone, this is your Honey ma'am. Welcome back to my channel and now today I am going to explain the same chapter height and distance application of trigonometry जो कि है क्लास 10th के लिए चैप्टर 9। ऑलरेडी पार्ट 1 में हम क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 9 तक पूरा एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं, वो भी एनसीईआरटी से। आपको करना क्या है, 10 से लेकर बाकी के सारे क्वेश्चन इस पार्ट में समझने हैं मेरे साथ, ठीक है। तो बने रहिएगा टिल द एंड ऑफ द वीडियो। और आपको करना क्या है, सिर्फ कॉपी और पेन अपने हाथ में रखिए, दिमाग अपना पूरा खुला रखिए, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन है लेकिन डायग्राम नहीं है, तो फिगर्स बनाने बहुत जरूरी है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो आपका पहला 10th नंबर का क्वेश्चन है, बिना किसी देरी के करते हैं आप स्टार्ट, क्योंकि इस चैप्टर में ऑलरेडी बहुत कुछ आपको चाहिए कॉन्सेंट्रेशन के साथ, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, दो पोल हैं इक्वल हाइट्स के जो कि हैं इधर साइड ऑफ द रोड, एक इस साइड है रोड के और एक इस साइड है, दोनों की हाइट क्या है नहीं पता, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 80 मीटर। 80 मीटर है, यस 80 मीटर वाइड रोड है। रोड के इस तरफ एक पोल है, तो रोड के दूसरी तरफ दूसरा पोल है। एक बनाता है 60 डिग्री तो दूसरा बनाता है 30 डिग्री, ठीक है। ये 30 डिग्री बना है। तो अगर ये पूरा मिला के 80 है, तो अगर ये x है यहां से यहां तक, ठीक है, तो दूसरा क्या होगा, ऑफ कोर्स 80 माइनस x होगा, ठीक है। इतना आप समझ गए। आपका बेस दिया, आपकी हाइट दी है, 10 का फॉर्मूला लगाना है। आप ये कर लीजिए, आप लेबलिंग ए बी सी डी और इसको दे देते हैं पॉइंट P, ठीक। दो ट्रायंगल्स आपके पास, इन ट्रायंगल ABP, ABP में आपके पास 10 60 डिग्री अगर आप लेते हैं, तो हम 10 क्यों लिए, आपको P निकालना है, आपका बेस पता है, आपको P निकालना है, आपका बेस पता है। P और B का कॉम्बिनेशन किस में बनता है, tan थीटा में, ठीक है। तो 10 60 डिग्री बना, P जो कि है AB अपॉन B जो कि है आपका AP, इसकी वैल्यू क्या है h अपॉन x। 10 60 डिग्री क्या होता है √3, तो h अपॉन x, तो h क्या निकलेगा √3x। इक्वेशन नंबर 1 खत्म। यहां तक पहले ट्रायंगल की बात हो चुकी है। अब दूसरे ट्रायंगल पे आते हैं। इन ट्रायंगल CPD, ठीक है। अब बनता है tan 30 डिग्री का कॉन्सेप्ट। P क्या है आपका CD, B क्या है आपका PD। CD है h और PD है 80 माइनस x, ठीक है। tan 30 क्या होता है 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू h 80 माइनस x। तो h की क्या वैल्यू आई 80 माइनस x अपॉन √3, इक्वेशन नंबर 2। दोनों ही h है, ध्यान से देखिए आप, ये भी h की वैल्यू है, ये भी h की वैल्यू है, दोनों को कर देते हैं इक्वेटिंग 1 एंड 2। क्यों, क्योंकि दोनों ही h की वैल्यू है। तो √3x इज इक्वल टू 80 माइनस x अपॉन √3, इसको इधर भेज देते हैं। क्या हुआ, ये √3 इंटू √3 क्या हो जाता है 3x इज इक्वल टू 80 माइनस x, x को इधर ट्रांसपोज करो, हो जाएगा 4x, 3x प्लस x 4x होता है, 4x इज इक्वल टू 80, तो x इज इक्वल टू 20 हो गया। 80 अपॉन 4 होता है 20, x की वैल्यू है 20, ठीक है। अब किसी भी एक इक्वेशन में क्या करना है आपको, अब किसी भी इक्वेशन में क्या करना है आपको, x की वैल्यू पुट करनी है। तो फ्रॉम 1 करो, 1 में क्या है h इज इक्वल टू √3 इंटू 20, x की वैल्यू पुट किया। √3 कितना होता है 1.73 इंटू 20, ये हटा दिया डेसिमल, यहाँ दो जीरोस है, 0 0 कैंसिल, 173 इंटू 2 अपॉन 10 कर देते हैं। आ गई आपकी h की वैल्यू। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, खत्म हो चुका है क्वेश्चन, ठीक है। ये हो गया 6, ये हो गया 14, ये हो गया 3 अपॉन 10, इसका मतलब 34.6 मीटर है आपकी h की वैल्यू। दोनों ही इक्वल है ना, दोनों ही कोस तो इक्वल थे, हाइट निकल गई, ठीक है। और इन दोनों के एग्जैक्ट बीच का वो क्या था, वैल्यू क्या थी, AP की वैल्यू अगर कोई पूछे तो AP की वैल्यू आपकी 20 मीटर, जबकि PD की वैल्यू है आपकी 80 माइनस 20, जिसको बोलते हैं 60 मीटर। खत्म। इन केस अगर क्वेश्चन में ऐसा आता है तो कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। तो देखिए कितना इजीली आपका हो गया ये क्वेश्चन डन। चलेंगे अब क्वेश्चन नंबर 11 के सम।
तो देख लीजिए आप एक बार स्टेप, फिर करते हैं हम इसका नेक्स्ट स्लाइड ओपन। तो फर्स्ट हमने किया, दोनों ट्रायंगल्स बनाए, उसके बीच में हमने डिफरेंस बताया पोल्स के बीच में। अगर ये x है तो ये 80 माइनस एक्स है, ठीक है। फिर हमने एक ट्रायंगल को सॉल्व किया, फिर दूसरे ट्रायंगल को सॉल्व किया, दोनों h के वैल्यूज को इक्वेट किया, x की वैल्यू को किसी भी h में रखा, h निकाल लिया, दोनों ही रोड्स के बीच का डिस्टेंस भी हमने निकाल लिया। तो ये था क्वेश्चन का सॉल्यूशन, बहुत ही इजी। नेक्स्ट करते हैं 11th क्वेश्चन, बहुत जल्द, अभी तुरंत। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका फिगर दिया हुआ है, तो खुश हो जाइए। आधे क्वेश्चन के आधे तो टेंशन खत्म कि आपको फिगर के लिए कॉन्सेप्ट को मतलब इतना समझ रहे हैं। कॉन्सेप्ट तो बहुत जरूरी है, लेकिन कम से कम फिगर के लिए इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा आपको माइंड में। तो क्वेश्चन में है टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ द कैनाल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द, ठीक है, टावर के अपोजिट है। एंगल ऑफ एलिवेशन बना हुआ है 60 डिग्री फ्रॉम द अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे, दूसरे पॉइंट से एक 30 डिग्री का बना हुआ है एंगल ऑफ एलिवेशन। फाइंड द हाइट ऑफ द विड्थ, हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल। ये विड्थ है इसकी, ठीक है, इसको ले लेते हैं x। ठीक, देखिए कितना इजी है। दो ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं, इन ट्रायंगल ABC में आपका tan 60 डिग्री बन गया। अब बताइए, फिर से tan लिया मैंने क्योंकि हाइट ऑफ P और B दिया है ना, P और B का कॉम्बिनेशन tan होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया tan 60 डिग्री AB अपॉन BC, सब दिया हुआ है आपको, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है फटाफट। AB क्या है h, BC क्या है x, tan 60 क्या है √3, h अपॉन x, तो h की वैल्यू क्या निकली √3x, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल ADB, बड़ा वाला ट्रायंगल, ठीक है, ADB, ठीक। तो ये भी क्या है 30 डिग्री है, tan 30 डिग्री निकला आपका। tan 30 डिग्री में क्या है आपका AB अपॉन BD। अब BD में क्या क्या मिलेगा, AB तो h है, चलिए BD में आपका 20 भी है और x भी है, तो ये निकला। तो ये √3x है, √3 है सॉरी, h अपॉन 20 प्लस √3, ठीक है। तो h की वैल्यू क्या निकलेगी √3 ब्रैकेट के बाहर, और ये निकलेगा आपका ये 20 प्लस x है, ठीक है, ये रहा 20 प्लस x, हो गया आपका ये भी मीटर में, ओके। तो ये हुई आपकी इक्वेशन नंबर 2। फिर से दोनों h है तो इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों ही h की वैल्यू है, हाइट की वैल्यू, तो इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2। देखिए क्या निकलता है, h की वैल्यू है फर्स्ट में √3x और दूसरी है √3 20 प्लस x, ठीक है, √3 कैंसिल, x इज इक्वल टू ऐसा होना तो नहीं चाहिए √3x 20 प्लस √3, ठीक है। यहाँ तक कैलकुलेशन में एक बार फिर से चेक करते हैं कि कैलकुलेशन राइट है कि नहीं है। देखिए कैलकुलेशन ऑफ कोर्स राइट है, गलत कहाँ पे हुआ है ये देख लीजिए, ये √3 नहीं होता 1/√3 होता है। यहाँ पे हो गई है x की वैल्यू डिफरेंट, ये हो गया है डिफरेंट, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये 1/√3 होता है और आंसर आ जाएगा आपका h की वैल्यू 20 प्लस x अपॉन √3, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे हम, इसको कर देते हैं कैंसिल, ये √3x है, यहाँ पे 20 प्लस x अपॉन √3 है, तो यहाँ पे ये √3 × √3 हो गया 3x, यहाँ हो गया 20 प्लस x, तो 3x माइनस x इज इक्वल टू 20, 2x इज इक्वल टू 20, तो x इज इक्वल टू 10, मतलब ये आ गई आपकी विड्थ ऑफ द कैनाल, विड्थ ऑफ द कैनाल आ गया 10 मीटर, ठीक है। यहाँ पे लिखिए देयरफॉर विड्थ ऑफ कैनाल इज 10 मीटर, यहाँ तक क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, इसके वो क्या है, हाइट निकालनी है हमको फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 व्हाट इज योर इक्वेशन 1, h इज इक्वल टू √3x, है ना। तो क्या हो जाएगा √3 मतलब हो जाएगा 1.73 और x की वैल्यू है 10, ये पॉइंट हटाएगा, नीचे आ गए 2 0, यहाँ पे हो गया 173 अपॉन 10 और 17.3 मीटर आ गया आपका। तो आपका हाइट भी डन है। देखिए कितना सिंपल था, शायद आपको याद होगा कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी यही किया था, h की दोनों तरफ h की वैल्यू निकाली थी और इक्वेट कर दिया था। इस क्वेश्चन में भी सेम ऐसा किया है। क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, दोनों के फिगर में और दोनों के क्वेश्चन के मीनिंग में, ठीक है। तो
ये था आपका क्वेश्चन फॉर क्वेश्चन नंबर 11। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। इससे पहले कि हम क्वेश्चन नंबर 12 में जाएं, एक बार फिर से आप इसको रीड कर लीजिए ताकि कोई भी डिफिकल्टी ना जाए। ठीक है, तो आई होप कि कोई डिफिकल्टी नहीं है, प्ले पॉज करके आप देख सकते हैं। और अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग। 7 मीटर हाई बिल्डिंग है जिसके टॉप से आपको एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप ऑफ द केबल टावर का, जो कि 60 डिग्री है। और फिर वहीं पे एंगल ऑफ डिप्रेशन भी बन रहा है जो कि इसके फुट तक जाता है 45 डिग्री। तो डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। अब यहाँ पे है आपका, ये फिगर बना लेते हैं सबसे पहले। ये आपका 7 मीटर है, ठीक है, ये आपको पता नहीं है। ठीक, यहाँ से आपका टावर बनता है, ये टावर है, तो यहाँ तक की तो आपकी बिल्डिंग है, इसके बाद का टावर बना है। टावर आपको नहीं पता है, ठीक है, बेस आपको नहीं पता है। ठीक, यहाँ से ये जो एंगल बन रहा है ये बन रहा है आपका 60 डिग्री का, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन है। फिर आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाना है, तो ये तो 60 डिग्री है और ये जो है आपका ये 45 डिग्री है। जो ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो यहाँ पे भी बन गया आपका क्या, 45 डिग्री ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है आपका फिगर का। एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर, ऊपर देख रहे हैं तो एलिवेशन और नीचे देख रहे हैं तो डिप्रेशन। ठीक है, यहाँ पे है अब हम A B C D E वाले पॉइंट के साथ। ओके, तो हमको दिख रहे हैं हमारे फिगर्स कौन कौन से हैं। तो मैं लिख दूंगी यहाँ पे इन ट्रायंगल AED 10 60 डिग्री दिख रहा है मुझे। ये x है तो ये भी x है ना पूरा, और ये 7 है तो ये भी 7 है। इतना आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये फिगर कुछ रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है। तो यहां से लेकर के ये पूरा भी x मीटर है, जैसे ये। ठीक है, तो अब आते हैं क्वेश्चन पे। 10 60 डिग्री बनाता है हमारा PB P/B, ठीक है, मतलब हो गया H/x। ठीक, तो 10 60 डिग्री √3 होता है, H/x, तो h की वैल्यू हो गई है √3x। ये पहला खत्म मीटर, पहली इक्वेशन। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल ABC व्हाट इज दैट, 10 45 डिग्री। 10 45 डिग्री में P क्या है आपका AB और B क्या है आपका BC। ठीक है, मतलब ये हो गया 7/x। 10 45 डिग्री 1 होता है, 7/x, तो x की वैल्यू क्या आई, 7 ट्रांसपोज किया तो। ठीक है, मतलब ये आपका हो गया 7 मीटर। ठीक है, x मतलब 7 मीटर हो गया आपका। तो x की वैल्यू हो गई 7, मतलब ये भी 7 हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब ये इस x को इसमें रखिए, h में रखिए। h इज इक्वल टू √3x है, मतलब 7√3 है h की वैल्यू। ठीक है, ये क्या है आपका टावर की वैल्यू, h की वैल्यू मिल गई। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर हो गया। अब ये पूरी बिल्डिंग, अगर ये पूरा पता करना है कि नीचे से ऊपर तक कितना होगा, तो CE विल बी इक्वल्स टू CD प्लस DE। ठीक है, CD कितना है 7, DE कितना है 7√3। ठीक, तो 7 प्लस 7 इंटू 1.73 करेंगे तो क्या आएगा आंसर, देखते हैं। 7 प्लस 21 51 12, मतलब कि 19.11 मीटर आ गया आपका आंसर पूरा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन। देखिए कितना सिंपल था। पहले आप पहले ट्रायंगल से निकाल रहे हो 10 60 डिग्री लेके, फिर आप 10 45 डिग्री लेके x निकाले, x भी निकल गया और h भी निकल गया। दोनों की वैल्यू पता हो चुकी है। फाइंड डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, सब डन है आपका। तो मैंने आपको जो बताया है कि वो क्या है पूरा क्वेश्चन का मतलब, वो आपको समझ में आई होप कि आ चुका होगा। ये था आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो देखिए कि धीरे धीरे जब स्टार्ट करते हैं हमको बहुत डिफिकल्ट लगता है ये चैप्टर, लेकिन जैसे ही हम क्वेश्चंस करते जाते हैं और सेम कॉन्सेप्ट को लगाते जाते हैं तो थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो मैंने कुछ भी ज्यादा रिटर्न वर्क नहीं किया कि दिस लेट दिस इज बी दैट, दिस इज बी दिस। मैंने क्या कर दिया है, फिगर में सब कुछ मेंशन कर दिया है और आपको भी ये करना है। इफ यू डोंट वांट टू राइट समथिंग लाइक कि स्टेटमेंट्स इतने पढ़े हैं, तो प्लीज मेंशन ईच एंड एवरीथिंग इन योर फिगर। ठीक है, सो दैट द टीचर विल नॉट बी कंफ्यूज कि व्हाट इज बीन h एंड व्हाट इज बीन x। ठीक है, तो you are supposed to be very much clear by giving the figure in a very clear form and mention each and every, labeling should be like very clear. ठीक है, in all your figures। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर क्या 12। अब
13 भी देखेंगे। एंड ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द 75 मीटर लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। सी लेवल से 75 मीटर हाई है लाइट हाउस, जिसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन 2 बन रहे हैं शिप के, वो है क्योंकि ऊपर से देखा जा रहा है तो 30 डिग्री और 45 डिग्री। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, एक शिप दूसरे के बिल्कुल बिहाइंड, उसके जस्ट पीछे है, ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस के सेम साइड में, तो डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप आपको निकालना है। ये तो आपको पहले फिगर बनाना पड़ेगा, तभी होगा क्वेश्चन सॉल्व। तो क्वेश्चन का फिगर बनाने के लिए आपको करना पड़ेगा उसको स्टार्ट। तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है ये, और फिगर बनेगा कुछ इस तरह से। ये है आपका लाइट हाउस, एक ये है और एक यहाँ है, ठीक है, ये 2 फिगर है हमारे पास, और यहाँ से आपका डिप्रेशन यहाँ से हो रहा है, तो ऑफ कोर्स हम लोग जो ऊपर वाली लाइन है वो उसको डॉटेड लाइन बनाएंगे, ठीक है। ये हो गई आपकी 2। अब आपको ये पता करना है कि 45 डिग्री कौन सी है और 30 डिग्री कौन सी है। तो 45 डिग्री होगी क्या, पूरा एंगल 45 डिग्री, ठीक है, और ये पहले का एंगल 30 डिग्री, तो इसका ये इधर बनेगा और इसका पूरे का ये इधर बनेगा, ठीक है। तो ऑल्टरनेट एंगल्स आपको दिखाना है, क्योंकि मैंने डॉटेड लाइन से ये बताया है कि ऑल्टरनेट कौन सा है और पैरेलल लाइन कौन सी है और ऑल्टरनेट कौन सा है। तो ये अगर 30 डिग्री तो ये 45 डिग्री, ठीक है। अब आपका बन गया ट्रायंगल। अब आप दे दीजिए उसको लेबलिंग करिए प्रॉपर, ठीक है। यहां से स्टार्ट होगा आपका पूरा सॉल्यूशन। तो अब करते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन। इन ट्रायंगल ABC tan 45 डिग्री दिख रहा है, ठीक, tan 45 डिग्री मतलब ये h है, कुछ नहीं है तो h है, और आगे और हम क्या दे सकते हैं इनके बीच में डिस्टेंस। अच्छा ये h नहीं है, ये 75 मीटर हाई है, ये 75 मीटर हाई है, ठीक है। तो ये 75 मीटर हाई भी देखना है आपको। CD और BC में क्या होना है ये भी आपको चेक करना है। तो AP की वैल्यू तो हमको पता है कि 45 डिग्री 75 मीटर है, ठीक है। अब देख लेते हैं हम क्या बनता है। 75 मतलब AB अपॉन BC, तो AB विल बी 75, BC भी दोनों, और tan 45 डिग्री बना होता है, तो 75 अपॉन BC, तो BC की वैल्यू आ चुकी है 75 मीटर, ठीक है। ये पहला कॉन्सेप्ट क्लियर। नाउ इन ट्रायंगल ADB tan 30 डिग्री, ठीक है। tan 30 मतलब वहां क्यों लिखा मैंने, वहां नहीं लिखा, नीचे लिखते हैं। ADB में tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री मतलब क्या, अगेन AB अपॉन पूरा ये BD, ठीक है, AB अपॉन BD। तो AB क्या है आपका 75, BD तो आपको पता ही नहीं है, ये 1/√3 होता है, BD नहीं पता है, तो BD विल बी लाइक वाइज एज इट इज, ठीक। आप करते हैं थोड़ा सा ऐड, इसमें थोड़ा सा स्लाइड लेके आते हैं, स्लाइड की जरूरत नहीं है हमको कैलकुलेशन बस प्रॉपर करना है। तो BD की वैल्यू है यहाँ पे आपके पास, क्रॉस मल्टीप्लाई किया जब आपने 75 इंटू √3, है ना, ये उधर आपको ट्रांसपोज हो जाएगा, तो 75 इंटू √3 हो गया आपका आंसर। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब जब अगर मैं ट्रायंगल फिर से यहाँ पे बना रही हूँ आपके लिए, ये 45, ये 30, ठीक, ये आपका A B C और D। जब मैं यहाँ पे BD देख रही हूँ तो BD में मेरे पास है CD प्लस BC, तो CD अगर मैं रखूंगी तो BD माइनस BC होगा, ठीक है। BC की वैल्यू क्या थी 75, चलिए रखते। BD की वैल्यू है 75, BC की वैल्यू सॉरी, और BD की वैल्यू क्या निकली आपकी 75√3 माइनस 75, ठीक है। 75 कॉमन निकाल लीजिए, आएगा आंसर √3 माइनस 1, ठीक। फिर करते हैं, तो CD की वैल्यू क्या निकलेगी देखते हैं पहले। 75 1.73 माइनस 1, 75 इंटू 0.73, ये कैंसिल, ठीक है। 25 3 25 4 मत करिए आप, ये भी आप सिंपली 75 और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। 75 इंटू 73 करेंगे, फिर डिवाइडेड बाय करेंगे 100, ठीक है। तो लेट्स डू द रफ वर्क हियर। आफ्टर दैट वी विल रिमूव दिस, देन इट इज 22 35 49 51, ठीक। तो 5 3 7 5
5375 अपॉन 100 will give you for 53.75 मीटर। किसकी वैल्यू? आपकी वैल्यू है ये CD की, ठीक है। अब ये CD क्या है? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है क्या? CD, हाँ, इन दोनों के एक्चुअली पॉइंट का डिस्टेंस है जहां तक हम उनकी नजर जा रही थी। तो मतलब कि यहाँ पे वैल्यू क्या क्या है? 53.75 अप्रोक्सीमेटली हम लिख सकते हैं, which is the required distance of the ships. Yes, because we need to find out the distance between the two ships. तो यहाँ पे एक शिप है और दूसरी यहाँ पे है, तो इनके बीच का डिस्टेंस ही तो निकाल लेते हैं हम। हो गया, therefore the required distance between two ships is equals to 53.75 अप्रॉक्स लिखेंगे। क्यों बताएं अप्रॉक्स हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमने एग्जैक्टली √3 को हम कभी भी एग्जैक्टली बहुत सारा 1.732 होता है, उससे भी ज़्यादा होता है, तो हमने नहीं लिया, इसलिए हम अप्रॉक्स लिख सकते हैं। तो अगर आपको नहीं लिखना है तो आप डायरेक्टली इतना करेंगे तो ये पूरा प्रॉपर आंसर नहीं होगा, क्योंकि अभी तक सब नंबर्स में है, इसीलिए हमने √3 को रिजॉल्व किया, ठीक है, मतलब एक्सपांड किया, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। 1.2 मीटर टॉल गर्ल, ओके यहाँ है, ये देखिए इसका फिगर दिया हुआ है, ठीक है। स्पॉट्स अ बलून मूविंग, यहाँ से इसने देखा कि बलून यहाँ पे था, धीरे धीरे थोड़ी देर के बाद वो जाके बलून वहां पे हो गया, हाइट सेम है बलून का, पहले पॉइंट यहाँ था और अब हो गया दूर, ठीक। तो दो आपको दिख रहे हैं ट्रायंगल इसमें। अब पहले का ये था, दूसरे का क्या था ये देखना है हमको। ए है अगर ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ठीक है। तो क्या कैलकुलेशन होगा? आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एंगल रिड्यूसेस टू 30, देखिए धीरे से वो रिड्यूस होकर के 30 डिग्री पे दिख रहा है। तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। इनकी ये पता करना है आपको कि जो डिस्टेंस कवर हुआ बलून का वहां से वहां तक का वो कितना है, ठीक है। तो क्वेश्चन का मतलब आप समझ रहे हो। अब आपको करना है सॉल्यूशन, मैंने बना दिया है फिगर में और लेबलिंग भी कर दी है। तो आई होप कि आप स्टार्ट तो यहाँ से कर चुके होगे कि 10 की वैल्यू बनेगी, क्योंकि P आपका दिया हुआ है, B आपको निकालना है, 10 थीटा आपका दिया हुआ है, यू नीड टू टेक आउट जस्ट डिस्टेंस। तो चलिए फिर देर किस बात की, करते हैं क्वेश्चन को। तो इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं आप ध्यान से देखिए, हम सिर्फ ये छोटा ट्रायंगल ले रहे हैं ABC, ठीक है। और ABC में कितना डिग्री दिया हुआ है देखिए ध्यान से, ABC में आपका डिग्री दिया हुआ है 60 डिग्री। आप एकदम ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये 60 डिग्री है कि 30 डिग्री है। तो ऑफ कोर्स ये वाला पूरा ट्रायंगल का है ना, ये 60 डिग्री है, तो यहाँ पे आ गया 60 डिग्री। सो इन ट्रायंगल ABC 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री क्या है? BC अपॉन AC, ठीक है। BC क्या है आपका 88.2, AC क्या है आपका नहीं पता आपको, ठीक है। और आप वैल्यूज ही रख मत दीजिए ना, आप सीधा AC लिख दीजिए, ठीक है। और 10 60 डिग्री होता है √3, तो आपका आंसर क्या है? AC की वैल्यू क्या है? 88.2 अपॉन √3, ठीक है। खत्म, यहाँ तक कर लीजिए आप इक्वेशन नंबर 1। अब नेक्स्ट करिए क्वेश्चन। इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? दूसरा ADE में 10 30 डिग्री दिख रहा है मुझे, ठीक है। 10 30 डिग्री दिखा, थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं, 30 डिग्री DE अपॉन AE, ठीक है। 1/√3 देखते हैं क्या होता है। तो 10 30 डिग्री इज इक्वल टू DE अपॉन AE। 10 30 डिग्री 1/√3 होता है, D अगेन 88.2 होगा और AE को रख दीजिए आप एज इट इज। AE की वैल्यू आ गई आपकी 88.2 इंटू √3, ठीक है। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, ओके। डिस्टेंस आपका ये निकालना है, तो BD है आपका डिस्टेंस, या CE बोल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो CE लिखेंगे ज्यादा बेटर रहेगा, आप कनेक्ट कर पाओगे। तो CE की वैल्यू निकालनी है आपको यहाँ से यहाँ तक बस। तो AE में से AC माइनस कर दीजिए। AE कितना था? 88.2 √3 माइनस 88.2 अपॉन √3। अब आ गया यहाँ पे वो नॉर्मल वाला कैलकुलेशन। तो
तो 88.2 इंटू 3 हो गया, क्योंकि डिनोमिनेटर में आपके पास √3 है, माइनस 88.2। √3 का आपने क्या निकाल लिया, √3 का एलसीएम निकाल लिया और सॉल्व किया। ये हो गया 6 पॉइंट, ये हो गया आपका 24, ये हो गया 26 माइनस 88.2 अपॉन √3, 264.6 माइनस 88.2 अपॉन हो गया √3, वो बाद में करेंगे, ठीक है। ये आ गया आपका 6, ये आ गया आपका 176.4 अपॉन √3 इंटू √3 करिए, क्योंकि रैशनलाइजेशन तो यही बोलता है। तो ये हो गया आपका 176.4 अपॉन 3 √3, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं आप कैलकुलेशन में, कैलकुलेशन ज़्यादा ना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए, तो ये देखते हैं अब क्या होता है। ये आ गया आपका 5 ज़ा, ये आ गया आपका 8 ज़ा, 0.8 ज़ा, यस आ गया 58.8 √3, किसकी वैल्यू, CE की, आ गया, डन हो गया आपका आंसर, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूरा अच्छे से। 2 ट्रायंगल्स ऑलरेडी दिए हुए थे, आपको बस ध्यान में रखना है 30 कौन सा ट्रायंगल बना रहा है, 60 कौन सा ट्रायंगल बना रहा है। वही सेम कॉन्सेप्ट tan थीटा को लेकर के, P/P वाले कॉन्सेप्ट को लेकर के क्वेश्चन का मतलब समझना है, लास्ट में क्वेश्चन को सॉल्व करके डन करके दिखा देना है। तो आई होप कि यहाँ तक कोई डाउट नहीं गया है, मेरे सारे स्टूडेंट्स को डाउट गया होगा तो आप जरूर पूछेंगे मुझसे, ठीक है ना, किसके थ्रू, मेल के थ्रू, ठीक है। तो आई होप कि क्वेश्चन से आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15, क्योंकि आपका क्या है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 भी है और क्वेश्चन नंबर 16 भी है, यस 2 क्वेश्चंस है हमारे पास लास्ट, और उसके बाद हो जाएगा ये चैप्टर खत्म, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन खत्म करते हैं हम, और उसके बाद करते हैं एंड इस वीडियो का। इतना जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं है, कॉपी पेन अपने हाथ में ही रखिए, क्योंकि क्वेश्चन हमको 16 तक खत्म करना ही है, ठीक है। तो स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, ओके, स्ट्रेट हाईवे है जो फुट ऑफ द टावर तक पहुंचता है। द मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, ऊपर खड़े हैं सर जी ऊपर खड़े होकर नीचे देख रहे हैं, और नीचे देखने वाले एंगल को डिप्रेशन बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री बना रहे हैं, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद द यूनिफॉर्म स्पीड, ओके। 6 सेकंड्स लेटर, 6 सेकंड के बाद वो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार बन रहा है 60 डिग्री का। तो टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर, कार को कितना समय लगा कि वो फुट ऑफ द टावर तक पहुंचे, उस पॉइंट से जहां से वो आ रहा है। तो ये है आपका क्वेश्चन, पहले बनेगा इसका फिगर, ऑफ कोर्स एज यूजुअल हमको फिगर के ही साथ तो सॉल्व करना है। तो चलिए फिर देर किस बात की करते हैं हम पहले फिगर को ड्रॉ। तो ये आपका है, ठीक है, क्या हाइट टॉप ऑफ द टावर से यहाँ से हो गया है, एक हो गया है आपका एक और एंगल डिप्रेशन का, और एक है आपका फिर से एंगल डिप्रेशन का, एक 30 डिग्री और एक 60 डिग्री, मतलब ऊपर से देखा जा रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका 30 डिग्री, तो इसका ऑल्टरनेट बनता है यहाँ 30, ठीक, और ये आपका पूरा है 60 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका बनेगा यहाँ पे 60 डिग्री, ठीक। ये आपका ए, ये आपका बी, ये आपका सी और ये आपका डी, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं हम स्टार्ट अब क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करने का स्टार्ट हो गया टाइम इन ट्रायंगल एबीसी। एबीसी में tan 60 डिग्री दिख रहा है, tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू AB अपॉन CB, tan 60 डिग्री √3 AB अपॉन CB, ठीक है। तो AB की क्या वैल्यू आई, क्या निकालना है आपको, यहाँ तक टाइम निकालना है, पहले हम लोग ये निकाल लें, हाइट निकाल लें। तो हाइट निकालने के लिए √3 हो गया, ये CB √3, क्वेश्चन नंबर 1। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, क्या है, इन ट्रायंगल ACADD tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू अगेन AB अपॉन BD, ठीक है। और ये हो गया आपका 1/√3 AB अपॉन BD। तो BD की क्या वैल्यू आई, AB √3, ठीक है, AB √3। तो tan 30 डिग्री, यस ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। AB की वैल्यू है ये, CB की वैल्यू आएगी
ए बी की वैल्यू निकालें तो ज्यादा बेटर है। तो ए बी की यहाँ वैल्यू आ गई है BD अपॉन √3, ठीक है, ये आ गई आपकी वैल्यू। अब क्रॉस चेक करते हैं कि यहाँ तक सारा सॉल्यूशन राइट है कि नहीं, उसके बाद करेंगे आगे। ये हो गया है एकदम करेक्ट, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। दोनों में ही आपके पास आई है किसकी वैल्यू, ए बी की। तो अगेन इक्वेटिंग 1 and 2, जब आपके पास इक्वेशन दोनों सेम आती हैं, मतलब किसी एक के फॉर्म में आप निकालते हो तो इक्वेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे ए बी है आपका CD √3 और यहाँ पे है आपका ए बी BD अपॉन √3। तो BD की वैल्यू क्या निकलेगी, BD मतलब पूरा यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की कितना डिस्टेंस है, तो कितना निकला CB √3 × √3 3 होता है, ठीक है। अब ये भी कर लीजिए आप बॉक्स के अंदर, जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक, ये कर दिया आपने बॉक्स के अंदर। अब क्या है, BD = 3CB, BD = 3CB है। चलिए अब हमको निकालना क्या है, CD निकालना है। अगर हमको निकालना CD है तो पूरे BD में से BC को माइनस करेंगे, तो BD की वैल्यू क्या है 3BC और ये BC माइनस, तो क्या है 2BC, ठीक है। ये हो गया आपका खत्म। यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन द टू कार्ड्स, तो मतलब पहले पॉइंट ये था और अब पॉइंट ये, इनके बीच का डिस्टेंस तो मिल गया हमको, ठीक है, ये मिल गया। अब बताना ये है कि 6 seconds लेटर द कार इज फाउंड टू बी टेकन, ठीक है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय 2BC इज इक्वल टू व्हाट, 6 seconds, in 6 seconds, ठीक है ना, in 6 seconds है, in 6 seconds, ठीक है। नाउ डिस्टेंस कवर्ड बाय BC, तो क्या होगा 6 के अपॉन में आ जाएगा, इज 3 seconds, ठीक है, ये 3 seconds में आ गया। देयरफॉर रिक्वायर्ड टाइम टेकन by the car is 3 seconds। तो ये था आपका डनाडन वाला क्वेश्चन, जो एंड तक आप देखेंगे तो सब कुछ समझ में, यहाँ से लेकर आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। 2BC तक तो आ गया, ये 2BC तो डबल ऑफ द डिस्टेंस था 6 सेकंड में, तो सिर्फ सिंगल से डिस्टेंस कवर, मतलब BC बस को देखते हैं अगर हमको, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक अगर हमको देखना है, तो व्हाट विल बी द राइट आंसर, दैट इज इक्वल्स टू 3 seconds। तो ये था आपका रिक्वायर्ड टाइम टेकन, जो आपको चाहिए था कि फुट ऑफ द टावर फ्रॉम द इस पॉइंट से फुट ऑफ द टावर तक पहुंचने के लिए कितने सेकंड्स लगे, अगर यहाँ से यहाँ तक उसको 6 seconds लगे हैं तो, ठीक है। तो ये था आपका पूरा सॉल्यूशन, जिसका हो गया पूरा डन विथ एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 points एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर। 2 पॉइंट्स हैं, डिस्टेंस है उनके बीच में 4 मीटर और 9 मीटर का, ठीक है, फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, टावर के बेस से। अब क्या हो रहा है, नेक्स्ट क्या है, एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री, और ये कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब एक अगर 90 है तो दूसरा 90 - x है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब यही होता है, दो एंगल्स को मिला के क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो हाइट ऑफ द टावर आपको पता, मतलब प्रूव करना है कि ये 6 मीटर है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हो गया थोड़ा सा डिफरेंट, नॉट डिफिकल्ट। तो फिर देर किस बात की, एक्सेप्ट करते हैं इस चेंज को और डिफरेंट क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को, और करते हैं सॉल्व विदाउट मतलब बीइंग सो मच ऑफ टायर्ड और व्हाटएवर यू कैन से, ठीक है। तो क्वेश्चन का पहले सबसे पहले बनाते हैं फिगर बनाने के लिए ये है आपका h मीटर, हाइट आपका है, हाइट तो आपकी टावर की h ही होगी, आपने दिया नहीं हुआ है, ठीक है। ये है आपका 4 मीटर और यहां तक है आपका पूरा 2 मिल रहे हैं आपको। तो ये अगर थीटा है, 2 ट्रायंगल मिल रहे हैं आपको, क्योंकि वो बोल रहे हैं ना 2 पॉइंट्स हैं, तो 2 के पॉइंट्स के पहला जो फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट द फर्स्ट इज 4 मीटर एंड द नेक्स्ट वन इज 9 मीटर, ठीक है। ये पूरा आपका 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, यहां से यहां तक 9 मीटर, यहां से यहां तक आपका 4 मीटर। ये थीटा और दोनों एंगल्स मिला के कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ये 90 माइनस थीटा, ठीक है। यहां पे बन गया आपका फिगर ABCD, ठीक है। तो अगर मैं बना देती हूं इन ट्रायंगल बड़ा ADB tan थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा
P अपॉन B, ठीक है, H अपॉन 9, इक्वेशन नंबर 1। इन ट्रायंगल ABC tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू H अपॉन, मतलब H आपका क्या है, H आपका है AB और बेस है आपका BC, तो H बन गया आपका और BC बन गया आपका 4, ठीक है। tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, if I am not wrong and you can recall your identities, ये हो गया, ठीक है। आपको करनी है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई। इक्वेशन 1 क्या है, h अपॉन 4, इक्वेशन 2 क्या है, h अपॉन 9, ठीक है। एक मिनट, 10 90 माइनस थीटा 4 है, और यस 4 है यहाँ पे, और ये है आपका 9, तो इक्वेशन 1 है h अपॉन 9 और इक्वेशन 2 है h अपॉन 4, और tan थीटा और cot थीटा 1 होता है, ठीक है। क्यों होता है 1, आपको पता है, ये h स्क्वायर है, ये 36 है, यहाँ पे हो गया tan थीटा इंटू cot थीटा 1 होता है। 1 क्यों होता है आपको मैं यहाँ पे बता देती हूँ, सिंस tan थीटा cot थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन tan थीटा, ठीक है। तो tan थीटा इंटू tan थीटा 1 अपॉन tan थीटा 1 ही होता है, कैंसिल हो जाता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फिर से कर देते हैं अच्छे से कि cot थीटा की वैल्यू होती क्या है, ये भी आप नहीं भूलेंगे, ये बेसिक है। अब यहाँ पे चले गया है, ये h स्क्वायर की वैल्यू हो गई है 36, तो h की वैल्यू हो गई है प्लस माइनस, सॉरी एक्चुअली अंडर रूट ऑफ 36 करिए, फिर लगाइएगा आप प्लस माइनस, ठीक है। तो ये हो गई है h की वैल्यू प्लस माइनस 36, जिसमें हाइट तो कभी माइनस होती नहीं है ना, तो h की वैल्यू क्या आ गई, ये 36 नहीं होगा बेटा, ये होगा 6, क्योंकि अंडर रूट ऑफ 36 6 होता है, ये हो गया आपका 6 मीटर। तो क्या पूछा उसने आपसे, हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर, हो गया ना प्रूफ, हेंस प्रूव्ड। देन तो ये था आपका पूरा सॉल्यूशन इस चैप्टर का, जो कि बहुत ही सिंपली हो गया। सिर्फ आपको जो डिफिकल्टी हुई होगी या होगी आगे चल के या हुई होगी समझने में, वो है आपका फिगर समझ में आ गया, डिप्रेशन एंगल और एलिवेशन एंगल समझ में आ गए, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्वेश्चन का कि भैया रखना कहाँ पे है, फुट कहाँ पे रखना है, टावर कहाँ पे है, कार कहाँ पे है, दो पोल्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, यही सब कॉन्सेप्ट तो है। और ये सारे के सारे आपके सब क्वेश्चन हैं आपके रियल लाइफ से रिलेटेड, ठीक है। तो इसीलिए इसको एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मतलब आपको पता चल गया होगा, इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि हाइट और डिस्टेंस और यही सब हम लोग इसमें निकालते हैं, किस एंगल से एंगल फॉर्म होता है, कितना एंगल फॉर्म होता है, कितना हाइट है, कितना डिस्टेंस है, ये तीनों का कॉन्सेप्ट के साथ हमने ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक रूल्स को फॉलो करते हुए सारे क्वेश्चंस किए हैं। होप करती हूँ कि सब कुछ समझ आ गया होगा, नहीं आया होगा तो मेल के थ्रू आप मुझसे पूछेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, बने रहिएगा मेरे साथ, और बने रहने के लिए टिल द एंड ऑफ द वीडियो भी थैंक यू आप सबको। और इसी तरह मेरे वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और इतना ज़्यादा पसंद करने के लिए वंस अगेन थैंक यू सो मच टू ऑल माय डियर किड्स, एंड मिलते हैं फिर नए वीडियो में, और टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, बी हैप्पी, पढ़ते रहिएगा।